जब कभी कोई भी थॉट आए उसमें बस एक ही चीज चेक करो। कभी जब थॉट्स ओवर पावर कर जाते हैं, रियलाइज नहीं होता कि कहाँ पहुंच जाती हूँ, तो क्या करो, अपने आप को हल्का लो। हम सब लोग अपने आप को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत हैवी लेते हैं। बहुत हैवी मतलब कि मेरे ये सिद्धांत, मेरे उसूल, मैं बिल्कुल मोहब्बत पिक्चर का अमिताभ बच्चन है ना, अनुशासन अनुशासन अनुशासन, और मुझसे किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया, वो मुझसे ऐसे बोलेगा तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो उसने बात करने की कोशिश करी तो क्या करूंगा। अरे हो लिया यार, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। है ही नहीं बेटा, मेरी बात समझ लेना, कुछ नहीं रखा है। तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट यही है कि तुम अपने साथ हारमोनी में हो कि नहीं। तुम अपने साथ हारमोनी होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि तुम हर बार यही करोगे, कभी कभार बात बिगड़ रही है तो तुम नाराज भी हो जाओ, बट नाराज हमेशा याद रखना। वो आलू वाली कहानी, आलू वाली कहानी बताई थी मैंने एक बार। एक मैडम ने एक बार स्कूल में अपने सारे बच्चों से कहा कि बेटा जिस जिसको जितने लोगों से गुस्सा है सब लोग बैग में उतने उतने आलू रख लाओ। सब आलू रख लाए बैग में भैया। अब उसके बाद बच्चों ने कहा मैडम क्या करना है, पकौड़े सेकोगी। मैडम ने कहा चुप, पकौड़े पड़े रहेंगे बैग में आलू। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बच्चों ने कहा मैडम क्या करना है आलू का। उन्होंने कहा बेटा जब तक तुमको उन लोगों से गुस्सा रहे और तुम माफ नहीं कर पाओ तब तक इन आलूओं को बैग में रखना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हफ्ता बीत गया, बच्चे कह रहे हैं मैडम क्या करना, आलू का बैग भारी हो गया। मैंने कहा रखो, जिन जिन लोगों को तुमको लग पाए बात सही हो पा रही है उनको हटा देना, जिनकी नहीं लग पाए उनको रखे रहो। बच्चों को गुस्सा भी नहीं जा रहा था कुछ लोगों से। 2-3 हफ्ते बीतने के बाद में बैग में से आने लग गई बदबू। तो बच्चों ने कहा मैडम आलू सड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, बैग में से बदबू आ रही, क्या करना है। तो मैडम ने कहा सोचो, ये चंद छोटे आलू तुम्हारे बैग में अगर इतनी बदबू कर सकते हैं, वो विचार, उस गुस्से, उस परेशानी का क्या जो तुम अपने मन में रख के बैठे हो इतने लंबे समय से, वो कितना गंद फैला रही होगी। इधर लीव इट और एक्ट ऑन इट। मैंने हमेशा बताया था जिंदगी में जब कभी कोई भी थॉट आए उसमें बस एक ही चीज चेक करो, दैट हाउ एंड व्हाट शुड आई एक्ट ऑन इट, सो दैट इस पे कुछ एक्ट करना है कि नहीं। एक्ट नहीं करना है तो थॉट का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। थॉट का वैल्यू तभी होगा जब उस पर एक्ट करने की बात हो। एक्ट नहीं करना है तो क्या ही थॉट है। अगले सवाल। आज से 2 महीने पहले मार्क्स गिरे तो मैं सोचा टाइम बाहर में जाए, मैं एक्यूरेसी की तरफ जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, शुरू में लीगल के हिसाब से अपने आप को डाला, अपने हिसाब से लीगल को नहीं डाला कि मैं इंग्लिश जल्दी कर लूंगा, सीआर जल्दी कर लूंगा, मैथ्स जल्दी कर लूंगा, और जो अचीव हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये पैसेज जो नए पैटर्न थोड़े बने हैं, वो एंड ऑफ द डे क्या कर रहा है कि मेरा जो 4 क्वेश्चन वाले पैसेज आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन वाले पैसेज आ रहे हैं, तो उसमें आपको कोर समझना पड़ रहा है पैसेज का। तो मैं जब एक पैसेज में भी अपना कोर मिस कर रहा हूँ, गया मतलब कि पूरा पैसेज गया मेरे से, ठीक है। सेकंड ये, अगर मैं टाइम डिक्रीज नहीं भी करता हूँ, मेरे 43-44 रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर बेकार चला जाएगा। मैंने टाइम गिराने की सोची क्यों, मैं नीति से बात कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एंड ऑफ द डे क्लैट अगर कुछ थ्रो करता है तेरे को, कि मान ले इंग्लिश थोड़ा टफ दे दे और साथ में लीगल तू इतना ही ले रहा है जितने बाकी बच्चे ले रहे, ओके, तो फिर तेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और मैंने सोचा 1 महीना जब मेरे पास है तो मैं ट्राई क्यों ना करूं। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, तू बिल्कुल सही कर रहा है। बस एक बात याद रखियो, सवाल करते में समय दिमाग में नहीं होना चाहिए। समय या तो शुरू में होगा या तो एंड में होगा, और वो टाइम आना चाहिए। वो टाइम 37 38 मिनट आना चाहिए। वो 5 मिनट हमको बचा के चलने ही है यार। वी नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग टू थ्रो टू अस इन द एग्जाम। ये लेवरेज तभी तो लेके चलते हैं ना हम लोग। अब हम लोग क्यों इस टाइम पे, कितने बच्चे हैं जो 1 घंटा 20 मिनट में पेपर दे रहे हैं, सॉरी मतलब 120 मिनट में नहीं ना, 110 में ही दे रहे हैं ना सब लोग। मेरा ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले पेपर्स खत्म हो जाते हैं। कितने हर बार मैथ्स में पूरे में से पूरे आ रहे हैं जब 20 मिनट पहले पेपर खत्म हो रहा है। हाँ, आज से पूरे में पूरे है, पूरा पूरा आज नहीं, हर बार आ रहे हैं। नहीं, हर बार नहीं आता तो है, अब एक बार ये एक। फोकस करना है। मैथ्स ही क्यों बोला मैं, क्योंकि मैथ्स अकेला सेक्शन है जो टाइम बचने पे होना चाहिए भैया। यार हाँ। धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे सवाल की तरफ। जब कुछ नहीं बचा तो सवाल ही कर लो। जिस बच्चे का पेपर जल्दी खत्म हो रहा है उसका टारगेट है कि नंबर कैसे बढ़ाएं, जिसका जल्दी खत्म नहीं हो रहा है उसका टारगेट है कि टाइम पे कैसे खत्म करें। अब जो नया तरीका आ रहा है पेपर का, उस नए तरीके के अंदर तुम लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी होगी कि कितनी जल्दी तुम किसी भी पैसेज का कोर समझ सकते हो। यू डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर आंसर्स। नाउ व्हाट इज द मेजर प्रैक्टिस हेयर इज how fast you can grasp the core of any legal passage. And for this you have to do hunting while doing the passage. What is the hunting? कि तुम पैसेज को पकड़ते ही सबसे पहले इस खोज में निकलो कि कहाँ है कौन सा सेंटेंस जिससे कोर समझ में आ जाए। ओ ये रहा, इससे ये बात हो गई। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तू पैसेज देखते ही सबसे पहले इस बात पे ध्यान की, ओ ये रहा। मुझे आज भी याद है सुकरम निधि के बैच का 3 साल पहले उसने एक लाइन बोली थी कि लीगल अकेला इसमें सेक्शन ऐसा होता है जिसमें तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि पैसेज में किस जगह पे जरूरी पढ़ना है और किस जगह पे नहीं पढ़ना है। तुमको जिस दिन ये ज्ञान आ गया कि पैसेज में कहाँ जरूरी पढ़ना है, उसके बाद तो तुम थ्रू हो उसके अंदर। और अगर पेपर में बेटा खुदा ना खास्ता वाकई में 3-3 क्वेश्चन के पैसेज आ गए तो कोर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द स्किल दैट यू नीड टू गेन। ठीक है, तो 2 चीजें, एक पैसेज का कोर और दूसरा सवाल का प्रिंसिपल। ये करते ही समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल लगा रहे इस पे।